तो स्वागत है आपका नई क्लास में और हम आपको आज पढ़ाएंगे त्वरण। आपको पता कि मैंने दूरी की बात कर ली थी, चाल की बात कर ली थी, फिर विस्थापन की बात की थी और वेग की बात की थी। एक समान चाल की और असमान चाल की, इनकी सबकी मैंने बात कर ली थी। फार्मूले करवाए थे, संबंध बताए थे किसके किसके बीच में क्या होता है। फिर हम चले थे आपके और आपको यह बताते हुए कि आगे से आगे क्या चीजें। अब आता है एक महत्वपूर्ण शब्द जिस पे पूरी आपकी ये जो गति चैप्टर है वो सरवाइव करेगा। कैसे, समझिए। त्वरण। अच्छा, बात आती है त्वरण है क्या। अब त्वरण की हिंदी में तो इसको त्वरण कहते हैं, इंग्लिश में जैसे ही नाम लेते हैं सभी को समझ में आ जाता है। क्या कहें? एक्सीलरेटर। त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन से ही बना है क्या? त्वरण। क्या बना है? त्वरण। भैया हम एक स्लो मोशन में अपना जा रहे हैं आराम से 20 की स्पीड से, अचानक हमने क्या किया? एक्सीलरेटर लिया। क्या किया? एक्सीलरेटर लिया। खट से स्पीड देखा तो 20 से कहां पहुंच गई? 40। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ रही है कि किसी ने कार्य किया है इस पे, मतलब कोई तो अवयव है या कोई तो फंक्शन है जहां जो इस पे कार्य कर रहा है। अब जिसने कार्य किया है, जिसने 20 की स्पीड को 40 तक पहुंचाया है, वो कौन है? उससे मेरी पहचान कराइए। तो चलते हैं, आइए आपकी पहचान कराते हैं। वो है त्वरण। कौन है? इसने कहा भैया हम ही वो इंसान हैं जिसने आपको 20 से कहां पहुंचा दिया है। कभी कभी क्या होता है, ये 20 से 40, 40 से कर देता है 120 और सीधे फ्लाइट आपकी कहां पहुंच गई? भगवान के यहाँ। तो ये जब तक आप एक सही एवरेज से चल रहे हैं तब तो ठीक है। जब आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो कौन स्पीड को ज़्यादा कर रहा होता है? त्वरण। और कभी कभी देखा होगा जब माइंडसेट नहीं काम करता है। अच्छा, एक्सीडेंट कैसे होते पता है? हम जा रहे होते हैं और जब स्पीड हमारी ज़्यादा होती है तो होता है क्या कि कभी कभी हम जब देखते हैं कि सामने से कोई आ रहा है तो हमारा माइंड बैलेंस नहीं कर पाता है। माइंड बैलेंस नहीं कर पाता, वो बैलेंस वो तब रिवर्स में काम करना शुरू कर देता है। मतलब उसको क्या करना चाहिए? एक्सीलरेटर को घटाना चाहिए, क्लच को लेना चाहिए, लेकिन वो करता क्या है? वो एक्सीलरेटर को बढ़ा देता है। अब जब एक्सीलरेटर बढ़ाएगा तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, और वहां पे चाहिए क्या था? एक्सीडेंट से अगर आपको बचाना है तो स्पीड को क्या करना था? कम करना था। यानी एक्सीलरेटर को क्या करना था? कम करना था। लेकिन एक्सीलरेटर बढ़ा और क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। आजकल और एक्सीडेंट आपको पता है कि जब ड्रिंक कोई किया रहता तब भी उसका जो आपका सेरिबेलम मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क होता है, ये ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं, अगला देखते हैं। आइए, अब ये आपका है कि क्या कह रहा है? त्वरण, एक्सीलरेशन। तो आप इसको पहले से समझते हैं। इसको एक भाषा में कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या वेग परिवर्तन कैसे? अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि पहले हम चले क्या 20 की स्पीड से चल रहे थे, अचानक मैंने एक्सीलरेटर बढ़ाया, कितने पहुंची? 40। तो एक चीज तो समझ में आ रही है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब इसके सूत्र को अगर हम देखें तो कहेंगे त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। क्या है? समय। अब समझिए कैसे। अब इसमें दो चीजें आती हैं। वेग परिवर्तन में क्या लिखेंगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे लिया गया समय। अब बेटा एक चीज ध्यान दीजिए, हम यहां लिख दे रहे हैं, हमेशा अब आगे आपके चलेगा तो इसमें आपको जब भी प्रारंभिक वेग की बात करें, प्रारंभिक वेग इसका मतलब होता है u। क्या होता है? u डिनोट करेंगे। और अंतिम वेग
अंतिम वेग की जब भी बात आएगी तो उसको किससे डिनोट कर देंगे? v से। किससे कर देंगे? v से। बेटा मैं एक गलती की, मैंने जो गलती की है उसकी बात मैं बताता हूँ आपको। मैं इंटर में था, एग्जामिनर आए हुए थे, उन्होंने फिजिक्स में, मेरा माइंडसेट पता नहीं कैसा था, मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने लाइट चैप्टर पे वो हमसे प्रश्न पूछने वाले थे। उन्होंने पूछा बताइए u v क्या है। हमारा माइंडसेट किस पे चला गया? इस पे। हमने इसके बारे में बताया, मेरे नंबर कट गए। जब नंबर एग्जामिनर ने काटे तो मैंने पूछा सर नंबर क्यों कटे? तब कहने लगे बेटा आपको फोकस करना चाहिए था कि मैं किस चैप्टर से बात कर रहा हूँ, लाइट। तो यहाँ आपको बताना था जो, वो आपने नहीं बताया, वो आपने दूसरी चीज़ बता दी, तो उसने नंबर काट लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो आपका पूरा कंसंट्रेशन कहाँ पे होना चाहिए? उसी चैप्टर में। अंतिम वेग हमने क्या लिखा है? v। क्या लिखा है? v। प्रारंभिक वेग क्या लिखा है? u। लिया गया समय t। क्या हो गया? t। और एक्सिल त्वरण को किससे डिनोट करते हैं? a से। ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला। क्या हो गया? बेटा ध्यान रखिएगा हमेशा मात्रक अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका एग्जामिनर तब भी नंबर आपका काट देगा। मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर हम अभी इस पे न्यूमेरिकल कराते हैं 1-2, फिर चलते हैं आपको। अब आपको पढ़ाएंगे जो फॉर्मूले हैं 3, जो गति के नियम हैं। गति के नियम कितने हैं? 3। कितने नियम हैं? 3। पहला नियम क्या है? पहला जो गति का नियम है वो इससे फार्मूले से निकलेगा, फिर दूसरा वाला इससे निकलेगा, फिर तीसरा वाला उससे निकलेगा। हम तीनों कराएंगे अभी। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलते हैं। डस्टर, चलिए बेटा आप एक न्यूमेरिकल लिखिए। लिखिए चिलगोजा लाल अपने घर से स्कूल निकलता है, स्कूल के लिए निकलता है। उसके बाइक की स्पीड या बाइक का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड होता है। वह पाता है कि उसे विद्यालय पहुंचने में देरी होगी, जिससे वह कुछ त्वरण आरोपित करके 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग को प्राप्त करता है। इसमें लिया गया समय 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड है। आरोपित त्वरण की गणना कीजिए। आरोपित त्वरण की गणना कीजिए। चाहता तो मैं पहले से बोर्ड पे लिखा होता और इसको करा देता, नहीं, बोलकर आपको लिखने से आपका हाथ, दिमाग, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं कि कहीं गलत ना हो, एक जो है एकाग्रचित होती हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी ध्यान रखिएगा। अब बेटा एक तथ्य मैं आपको और बता रहा हूँ कि जब भी प्रश्नों को करिए, एक बार में नहीं आता 2 बार करिए, 2 बार नहीं आता 3 बार करिए, याद नहीं हो रहा 3 बार लिखिए। जब लिख रहे होते हैं ना तो आपका माइंड स्टोर कर रहा होता है। अब स्टोर कर रहा होता है, जैसे ही आप मान लीजिए बाइक में भूल गए, जब आप लिखना शुरू करेंगे तो 2 शब्द आपने लिखे
तीसरा शब्द तुरंत हाथ और इसका दिमाग का कनेक्शन होगा, वो समझ कहेगा कि आगे ये लिखो शब्द। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होती। प्रैक्टिस मैन विल बी परफेक्ट। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को क्या कहा, आपने जो है जिस भी कार्य को कर रहा है उसमें महान बनाती है। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। बेटा आप लिखेंगे ज्ञात है। क्या लिखेंगे? ज्ञात है। ज्ञात है, क्या ज्ञात है? तो ज्ञात क्या है? जो मैंने कहा था, जो दी होती स्टार्टिंग, उसको क्या लिखते हैं? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करते हैं? यू से। किससे? यू से। कितना है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना है? अंतिम वेग मतलब v बराबर कितना है? 40 मीटर प्रति सेकेंड। बेटा गौर से ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आता है आपका समय। समय कितना लिया गया है? 10 सेकेंड। कितना लिया गया है? 10 सेकेंड। बेटा बड़ा गौर से। अतः त्वरण a बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन यानी ब्रैकेट में लिखेंगे v माइनस यू अपान क्या हो जाएगा? समय, मतलब t। बेटा आप वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करेंगे, v की जगह क्या रखेंगे? 40, u की जगह क्या रखेंगे? 20, नीचे क्या आ जाएगा? 10। 20/10 कट गया, कितना आया? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब वो जब बढ़ रहा हो रहा है तो 1 सेकेंड में उसने कितनी स्पीड बढ़ाई? 2 मीटर प्रति सेकेंड। कितना बढ़ाया? 2 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए भैया इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए डस्ट करते हैं इसको, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, शांत रहिए। एक ट्रक विरामावस्था से चलकर 72 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। इसमें लगा समय 5 सेकेंड होता है। कितना होता है? 5 सेकेंड। कितना होता है? 5 सेकेंड। तब आरोपित किए गए त्वरण की गणना कीजिए। चलिए भैया चलते हैं, गणना करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी लोग सामने देखेंगे। एक ट्रक विरामावस्था से चलकर 72 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। इसमें लगा समय 5 सेकेंड है। आरोपित किए गए त्वरण की गणना कीजिए। बेटा बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, जिसकी भी समझ में आ गया समझ लीजिए आप अच्छा कर रहे हैं। कैसे? अब इस क्वेश्चन को अभी आप तुरंत क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, सर अभी आप तो 2 दिए थे, एक प्रारंभिक वेग है अंतिम वेग, आप इसमें प्रारंभिक वेग दिए नहीं, कैसे लगाएंगे? इसमें छिपे हुए प्रश्न में छिपे हुए प्रारंभिक वेग को पहचानना है। कैसे पहचानना है? क्या कह रहा? विरामावस्था से। क्या कह रहा है? ये शब्द क्या है? विरामावस्था। तो बेटा जब भी विरामावस्था कहे तो क्या करना है? प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? प्रारंभिक वेग। बेटा ये बताओ, जब मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं, क्या मेरा कोई वेग है? क्या मेरा कोई वेग है? नहीं है। मतलब विरामावस्था में हूं तो क्या कोई मेरा वेग है? अब विरामावस्था से मैं चलना शुरू करूं, ठीक है, तब वेग होगा ना। तो जब विरामावस्था से चलना शुरू करता हूं तब प्रारंभिक वेग क्या था मेरा? क्या था? 0। क्या था? 0। क्या कोई मेरा वेग था? नहीं था। तो जब भी ध्यान रखना, प्रश्न में विरामावस्था की जैसे बात करे, आपके दिमाग में एक माइंडसेट में छप जानी चाहिए कि u का मान कितना है? 0 है। क्या है? 0। अब चलते हैं अंतिम वेग। अंतिम वेग
बेटा अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। ये कितना है? 72 मीटर प्रति सेकेंड। समय कितना है? t बराबर 5 सेकेंड। क्या है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए करते हैं। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन में क्या होता है? v माइनस यू अपान टी। तो v कितना है? 72 माइनस 0 बटे 5, तो 72 बटे 5। अब देखो जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 14 पंचे 70, बचा कितना? 2, यानी कि 14.8। कितना हो गया? 14.8। सही है क्या? सॉरी 4 रहेगा। 14.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए और नोट करते हुए ठीक ढंग से। अब मैंने क्वेश्चन जो बताए थे आपको घर से भी करने हैं। ठीक है, घर से जो क्वेश्चन करने हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, भी बुक से कर लेना है। ठीक है बेटा, एक चीज़ आप लोगों को बता दें, कभी कभी आप लोगों को समझ में आता होगा कि क्यों पढ़ने का क्या मतलब है। कभी कभी लगता होगा कि यार बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ पढ़ लिख लिए, नौकरी नहीं लगी। नौकरी भले ही ना लगी हो, लेकिन वो भूखे नहीं मर रहे हैं, ना वो बेरोजगार हैं। बेरोजगार वही लोग हैं जो कोई काम कर नहीं रहे हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं। अब समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, हमने देखा है कि लड़कों को इसलिए मेहनत करके पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि लड़कों को पता होता है कि मेरे बाप के बाद या मेरे पिताजी के बाद जिम्मेदारी हम किसको संभालनी है? हमें ही संभालनी है। क्यों? क्योंकि बेटा ये अगर आप कामयाब नहीं हुए या आप पैसा नहीं कमाना सीखे तो आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आपकी अच्छाई को कोई देखने वाला नहीं है। तो लड़कों को तो खासकर इसलिए पढ़ना चाहिए कि उन्हें बाप के बाद पूरी परिवार की जिम्मेदारी खुद को वहन करनी है। अब बात आती है हमारी बहनों पे, यानी बच्चियों पे या लड़कियों पे, जो भी हैं, ठीक है, उनको किस लिए पढ़ना चाहिए? उनको तो आगे आने वाले, क्योंकि कहते हैं कि पृथ्वी हमारी माँ है, तो अब हमारे देश में आपको पता है कि हमारे देश में महिलाओं को किसका दर्जा दिया जाता है? देवी का दर्जा दिया जाता है। अच्छा, अब आपको इसलिए पढ़ना क्योंकि आजकल समाज जिस हिसाब से बदल रहा है, बेटा देखा होगा कि जब हम मतलब लड़कियों की शादी की जाती है तो वहाँ घर पे उनकी सास लोग या मतलब हस्बैंड अत्याचार करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी ऐसे होते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि कुछ लोग, गिने चुने लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं। अगर आपको इससे बचना है तो क्या करना है? अब मैं बेटा आपको बता दूं, ये गाय है। गाय क्या करती है? गाय को जब दूहने का समय आता है तो गाय के पास जैसे ही उस गाय का जो मालिक होता है लोटा लेकर जाता है उसको दूहने के लिए, और गाय क्या करती है? तेज से धड़ाक से लात मारती है, उसका लोटा क्या है? लुढ़कते हुए दूर गिरता है। अच्छा, उस दिन फिर गया, फिर मारी लात, तो क्या दूसरे दिन वो लगाने नहीं जाएगा? जाता है। और गाय लगाया, दूहने से क्या हुआ? उसको दूध की प्राप्ति हुई। तो कभी भी उसने गाय को नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे दूध की प्राप्ति हो रही है। होता नहीं होता? वैसे तो गाय को छोड़ देता, अगर वो लात मतलब दूध ना दे रही होती, लात मारती तो छोड़ देता। इसी प्रकार होता है आप लोगों का, जब आप लोग पढ़ी लिखी रहेंगी और 2-4 पैसे कमा रही होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी से आप अपनी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे जब आप पैसा कमा रही होती, तो अगर आप गलत भी करेंगी, थोड़ा बहुत मान लीजिए गलतियाँ हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, आपसे हुई, तो सास आपकी क्या करेगी? आपको इग्नोर कर देगी। क्यों? क्योंकि आप कुछ कमा रही हैं। आप ठीक, आप अपनी तुलना उस गाय से कर लीजिए, तो इसलिए आपको क्या किया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है। इसलिए आपके लिए शिक्षा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके सास, ससुर और आपके जो भी परिवार के सदस्य हैं, सभी आपकी बातों को इग्नोर करेंगे। अगर आप एक बार कुछ आपके मुंह से गलत निकल भी जाता है, तब उसको आपको इग्नोर कर देंगे। और वहीं आप कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं है और आप कुछ कमा भी नहीं रहे, तो क्या होगा? फिर वही होता है, समय आता है कि लड़कियों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि या तो वो सुसाइड कर लेती हैं या तो अपने को जला लेती हैं, यही सब करती हैं। बेटा इन सब चीज़ों से आपको निकलना है और इन सब चीज़ों को बिल्कुल हटा देना, इस सब चीज़ों को दिमाग में नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, कहते हैं कि
जो भी व्यक्ति संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है कि वो कभी परिचित नहीं, वो चर्चित नहीं हुआ। क्या कहते हैं? जो भी व्यक्ति संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, वो इतिहास गवाह है कभी चर्चित नहीं हुआ। ठीक है, कभी ऐसा कोई बताइए, अच्छा बताइए, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये लोग अगर संघर्ष ना किए होते, ठीक है, तो क्या वो यहाँ पहुंच पाते कि आज भी हम लोग उनका नाम ले रहे हैं? वो चर्चित हो गए। तो आपको क्या करना है? अपने को चर्चित करना है तो आपको क्या, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन करवाते हैं। ये क्वेश्चन नोट हो गया होगा। अब देखते हैं, अब त्वरण के कुछ प्रकार समझा देते हैं। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार, बेटा त्वरण के प्रकार अब कहेंगे, इसके भी प्रकार हैं। हाँ हैं, एक तो है धनात्मक, एक है धनात्मक, ये क्या है? ऋणात्मक। क्या है? ऋणात्मक। बेटा समझो कैसे। कहेंगे सर आपने अभी सब पढ़ाया कि त्वरण क्या करता है, एक्सीलरेटर को, मतलब वो वेग को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अब यहाँ आप ये दो चीजें कैसे लेके आ गए? भाई धनात्मक तो समझ में आता है, स्पीड बढ़ गई, लेकिन ऋणात्मक का क्या है? चलिए, अच्छा ये बताइए, जब भी आप मान लीजिए जा रहे हैं, किससे, 80 की स्पीड से जा रहे हैं, अचानक मैंने दूर देखा कि एक गाय आ रही है या बैल आ रहा है, हमको अपनी गाड़ी कंट्रोल करनी है, तो हम लोग क्या दबाते हैं? ब्रेक। क्या दबाते हैं? ब्रेक। जैसे ही ब्रेक दबाए, गाड़ी क्या हुई? 80 में थी, कहां पर आ गई? 40 में, या कहां पे आ गई? 20 में। गाड़ी कहां पे आ गई? 20 में। अब जब गाड़ी 20 में आई तो बेटा घट रहा है ना, तो अब त्वरण कैसा कार्य कर रहा है? ऋणात्मक। अब वो त्वरण कौन कार्य कर रहा है? ब्रेक जो दबाएं, ब्रेक की वजह से जो आरोपित हुआ त्वरण, वो क्या हो गया? ऋणात्मक त्वरण। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे समझते हैं? एग्जाम्पल से। चलिए एक क्वेश्चन नोट करिए, न्यूमेरिकल, उससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से। धनात्मक तो आपको पता ही, धनात्मक बताने की जरूरत नहीं, ऋणात्मक बताने की जरूरत है। चलते हैं ऋणात्मक त्वरण। प्रश्न लिखिए, राकेश अपनी कार के वेग को 80 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड कर लेता है। ऐसा करने में उसे कुल 10 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 10 सेकंड का समय लगता है। त्वरण की गणना कीजिए। त्वरण की गणना कीजिए। बेटा दो चीजें ध्यान रखिए, इसको और एक नाम से जानते हैं, मंदन। किस नाम से जानते हैं? मंदन। मंदन, ठीक है, मंदन। आप समझिए बेटा, ध्यान दीजिए। अब पहले गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 80। तो आपका प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 80। प्रारंभिक वेग u बराबर कितना हो गया? 80। अंतिम वेग कितना हो गया? अंतिम वेग बराबर v बराबर कितना हो गया? 40। समय कितना है? t बराबर 10 सेकेंड। चलते हैं, अब यहां लिख लेते हैं। ठीक है, तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। बेटा a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। जरा बोलो, अब ये देखिए, इसको अगर करें तो रखो मान 40 माइनस 80 बटे 10 कितना आएगा? -40 बटे 10।
-4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी गाड़ी अगर धीमी हो रही है तो कितनी स्पीड से वेग से धीमी हो रही है? 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से धीमी हो रही है, जो आपको क्या कहलाएगा? त्वरण। क्या कहलाएगा? त्वरण। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं अवमंदन या मंदन, दोनों कहते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो। ठीक है, अब आगे, अब इसके बाद आपको और कराते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आता है, ये आपका लग गया होगा, अगला देखते हैं। थोड़ा आंकिक प्रश्न जो न्यूमेरिकल करवाते हैं उसमें समय लग जाता है, बाकी अब चलते हैं। अब आता है एक समान त्वरण और असमान त्वरण। चलिए ध्यान दीजिए, एक समान त्वरण का मतलब होता है एक समय अंतराल में एक ही अनुपात में जब हम वेग को प्राप्त करते हैं या वेग को प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? एक समान। अब क्या आता है? असमान। असमान का मतलब होता है कभी हमने एक्सेलरेट किया तो कहां पहुंच गए? 80 पे, फिर छोड़ दिए, फिर वो किस पे आ गई? 60 पे, फिर मैंने एक्सेलरेट किया तो 80 पहुंच गई। तो ये क्या है? असमान त्वरण। कैसा है? असमान त्वरण। कभी हमने 5 मीटर पर सेकंड का त्वरण आरोपित किया तो कभी 4 मीटर पर सेकंड। ये कब होता है? आपने देखा होगा, जो एक, अब भाषा नहीं यूज करनी चाहिए, नहीं तो कर देते हैं, ये कहते हैं वो शब्द आता है छापरी, होता है ना। ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाइक उनमें आपको असमान त्वरण देखने को मिलेगा, उनमें असमान त्वरण आपको देखने को मिलेगा। क्या? बाइक अपना बढ़ाए, फिर जब देखे कि आगे पुलिस खड़ी है तो धीमी कर लिए, फिर बढ़ाए, फिर देखे कि कोई और खड़ा है तो क्या कर दिए? धीमी कर लिए। तो ऐसा उनमें क्या होता रहता है। तो वो किसमें काउंट किया जाएगा? असमान त्वरण में। किसमें काउंट किया जाएगा? असमान त्वरण। एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है? जब एक समय स्थिति अनुसार क्या वेग प्राप्त करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एक समान त्वरण। ठीक है, अब बाकी आपसे जो है वो कल बात होगी। ठीक है, इसी में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू क्लास।